टेक की बात करते हुए हम इनमें से मजीद कुछ एक्सप्लोर करके देखेंगे जो हमारे की कंपैटिटर्स बन रहे हैं। अच्छा, टेक के अंदर जिस तरह आपने पहले जिस तरह बताया, टेक की सर्विसेज तकरीबन सारे ही ऑफर करते हैं, वही बता रहा हूँ ना कि मल्टीपल जिस तरह ये मॉडर्न हेल्थ हेड स्पेस सॉफ्टवेयर हैं, दे हैव नॉट, उनकी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने आप को कंस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि भाई हम सिर्फ टेक को ही करेंगे। वो कहते हैं हम बिस्मिल्लाह सारे कर दे देते रहे हैं। हैं, सारे कर लेते हैं। हम्म, तो स्पेसिफिकली कोई ऐसी कंपनी जो जो सिर्फ टेक को केटर करती है। हम हम्म, जो साई टेक का पूरा जो मेरा जो विजन यहीं से ड्राइव हुआ था कि हम स्पेसिफिकली केटर ही टेक को करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो इनसाइट्स वगैरह जो भी हम ऑफर करेंगे वो सारे एप्लीकेबल टेक रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो ये जितने भी और मल्टीपल और भी जो कंपनीज है जिस तरह काम वगैरह है उनका थोड़ा सा मॉडल मुख्तलिफ है, लेकिन कोई आईटी कंपनी आए या ना आए, दे ऑफर देयर सर्विसेज टू एवरीबॉडी हम्म। हाँ लेकिन रिगार्डलेस ऑफ देयर हम ठीक इंडस्ट्री। है, लेकिन इवन देन देयर आर कंपेटिटर्स ना, क्योंकि वो टेक में ये सर्विसेज दे रहे हैं। जी जी। अब चाहे हम उसका एक सिर्फ उनकी पूरी डोमेन में से एक कंपोनेंट का दे रहे हैं तो देयर आर कंपेटिटर्स। इसमें तो ये कोई शक मैंने नहीं। ये मैंने तीन इधर नाम लिखे, मैंने जो ना इसके ऊपर जो पहले इनिशियल जब रिसर्च की थी ना, जी। तब इसके अंदर अच्छे खासे कंपनीज मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं। हम्म, वो भी कंपनीज की हुई हैं जिसके 10 एम्प्लॉयज हैं, वो भी कंपनी की हुई हैं जिसके 10,000 एम्प्लॉयज हैं। हम्म, तो वो तो मेरे पास शायद एक्सेल पे शीट पड़ी है, वो बहुत एक लंबी लिस्ट थी मेरे पास। हम्म, उसमें से फिर मैंने वो किया कि जो छोटी कंपनीज थी उनको हम्म, ज्यादा मैंने डिटेल में सर्च नहीं किया, जो बड़े जो बिग प्लेयर्स थे ना हम्म, उनको मैंने स्टडी किया, उनके मॉडल को स्टडी किया, और फिर वहां से अपनी साइटेक की चीजें ड्राइव करना शुरू की हम्म, थी मैंने। ठीक है। बट हम बात कर रहे थे ना कि एक इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जी इनको जी। एक्सप्लोर करना है। हम्म। तो ये टूल्स क्या यूज कर रहे हैं या ऐसी कोई जो कोई चीज दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि हम एंड ऑफ द डे एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच जाए जिसपे आपको ये अपने तमाम साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट्स की जरूरत ही ना रहे। उसकी भी हम बात करेंगे कि ऑन बोर्ड लेने की जरूरत ही ना रहे। तो हमारा इतना अच्छा टैक्स सोल्यूशन बन जाए कि वही असल में हमारी इनोवेशन हो। मैं समझ गया। ठीक है। तो बिल्कुल, देयर इज अ गैप इन द मार्केट, जिस तरह आपने बात की ना कि लाइक थेरेपी एआई या काउंसलिंग एआई टाइप हम्म, ऑफ थिंग, हम्म, उसमें अभी अभी तक गैप है। आई नो फ्यू हम्म, कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन इट। हम्म, ये जो एस्टेब्लिश ठीक कंपनीज है। हैं जो लेकिन वर्किंग उनके ऑन पास इट, उनको एज ये है कि उनके पास डेटा है उनके पास बहुत मशीन ज्यादा लर्निंग डेटा की है, बेस पे। उनके पास डेटा भी है, उनके पास फंड्स भी हैं। हाँ, तो हमें मशीन लर्निंग के लिए डेटा जो वैसे तो मिल भी जाता है ऑनलाइन हम्म। चीजें काफी, लेकिन जिस तरह से आपको चाहिए उनकी जारी बात है वो रियल टाइम डेटा आता जाएगा तो आप उतना करते जाएंगे। हाँ जी। अब इसके लिए तो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर एआई के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनमें से भी किसी को पकड़ा जा सकता है कि भाई मेरे लिए ऐप बनाओ। तो उसमें हम कोई इस तरह का अपना एलएलएम डिजाइन करवा सकते सो हैं डू यू कि थिंक, वैसे मेरा एक सवाल है आपसे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनिशियली मेरे ज़हन में था एआई का, लेकिन ये मेरे ज़हन में था कि मे बी, आफ्टर 3 इयर्स। बिल्कुल मेरे ज़हन में यही था कि जब 4-5 कस्टमर्स आ जाएंगे, रेवेन्यू हमारे पास होगा, फिर री इन्वेस्टमेंट हाँ में हम जी, कर हाँ जी, सकते बिल्कुल। लेकिन हम विजन अपना यही हैं। रखें ना हाँ। कि हमने सिर्फ एआई पे टेक्स्ट बेस्ड नहीं होगा, हमारा स्पीच बेस्ड होगा और हाँ जी। लोकल पर्सन यानी इंडिजिनस पर्सनालिटी के साथ होगा। हम्म। यानी अमेरिकन क्लाइंट है तो उसके लिए अमेरिकन ही कोई हम ढूंढने ताकि वो कंफर्ट जोन में रहे उसके साथ। हाँ जी। यूरोपियन है तो उसके साथ फिर हमारा ये जितना ऑन बोर्ड कंसल्टेंट्स वाला एक मसला मसाइल होगा, इसमें काफी मसले आने हैं। हाँ जी। तो जैसे वो बिल्कुल। आपने आगे लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टेड बैरियर्स का कि कोच इज सिटिंग इन पाकिस्तान, वो इसको कैसे फिर इसको क्या अब आपने सोचा है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इस बैरियर को। इसको पहली चीज तो ये आपको बताया ना कि एक वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेवलप कर लिया। सो और जो फेस ऑफ द कंपनी होगी, लेट्स से कि हमारी दो है ना कि 1-to-1 है सॉल्यूशंस, और एक है वेबिनार्स। हम्म, वेबिनार्स हम कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करवाएं हम उनके बंदों से, या हम्म, खुद मैं करूंगा या वो दूसरे बंदों से। ठीक है। दूसरे ये कि जो हमारे जो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट हजरात, हमने एक फीचर ऐड किया है जो कि मुझे ऊपर करना चाहिए था इनोवेशन के अंदर, हम्म, जो बाकी कोई भी नहीं कर रहा, वो है लाइव टेक्स्ट थेरेपी या हम्म, लाइव टेक्स्ट कोचिंग होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। हम्म, तो लाइव टेक्स्ट का फायदा ये होगा कि हम्म। एनीबॉडी किसी टाइम पे भी, psychologist will be available, they can just type in and they will be available to respond them in the working hours. फिर वो किसी टाइम भी अवेलेबल तो नहीं, वर्किंग आवर्स के हिसाब वर्किंग से। आवर्स, या मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, क्योंकि हम्म, बाकी जितने भी ये हम्म, कंपेटिटर्स बाकी जो कर रहे हैं ना, वो ऑफलाइन टेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कि आप ऑनलाइन क्यूरी भेज दें।
क्यूरी भेज दें, जब उनको टाइम मिलेगा वो मिलेगा रिप्लाई तो कर देंगे। देखें। तो इसमें दो चीजें हमारी फुलफिल होती हैं। एक तो ये है कि हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करें जो कि लाइव चैट में होगी, और दूसरी ये है कि हमारे कोई साइकोलॉजिस्ट अगर हम उठाते हैं, किसी को कोई लैंग्वेज या एक्सेंट, लैंग्वेज नहीं कहूँगा, एक्सेंट बैरियर भी होगा ना, वो इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। बट स्टिल ये तो अच्छा फीचर है, ये हम्म, तो बिल्कुल इनोवेशन वाले में ही आना चाहिए। हम्म, और इसमें हमारा इंप्रेशन ये भी नहीं आना चाहिए कि हम कोई चैट बॉट यूज कर रहे हैं। हाँ जी। वो हमारा लाइव एक हम्म, यानी जब हम ऑन बोर्ड ले रहे हो, जारी बात है, हमें ये क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा रिटर्न कम्युनिकेशन लेवल कैसा है हम्म, एक बंदे का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, दैट विल बी यूजुअली क्राइटेरिया। इनका अच्छा होता नहीं है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से वो शख्स उठाते हैं। हाँ ये भी है। कि जिस तरह आपने बात की, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उठाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, आप बीएनयू से उठाएंगे या रूट्स से कोई उठाएंगे बच्चा, हाँ। बच्ची, तो उनका अंग्रेजी का लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। चलें इसको देख लेते हैं। लेकिन अगेन जो 1-to-1 सेशन हमारे होने हैं, आपने वेबिनार तो करवा लिया इंडिजिनस बंदे से, हम्म, 1-to-1 सेशन में उनकी रिजर्वेशन फिर वही आएगी कि यार ये कौन बंदा मेरे सामने बैठा है पाकिस्तान में, हाँ जी, क्या पता है मेरे इश्यूज का, हाँ जी। हाउ डू यू प्लान टू को। So this is again one of the challenging questions that मुझे पहले भी लोगों I faced, और उसकी जो कन्विंस कर सकता हूँ वो कन्विंस अपने डेटा से, अपने जो ट्रायल पीरियड है उसी से कन्विंस कर सकता हूँ। डिस्कवरी कॉल ट्रायल पीरियड से कन्विंस कर सकता हूँ, भाई वी नो योर प्रॉब्लम एंड वी नो द सोल्यूशन, जस्ट ट्राई इट आउट इन 1 month, इफ यू डोंट लाइक इट विल गो अवे। ठीक। अच्छा, इसके अंदर फिर 2-3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है। ओके। पहली बात तो ये है कि वी विल नेवर डिस्क्लोज कि द पर्सन इज सिटिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, हम्म, क्योंकि मैं अमेरिका। इसमें एक चीज ऐड करूँ। जी। सो मैंने 3-4 डिफरेंट लोगों से बातें की, और एज अ कह लें कि स्टार्टअप मेंटोर कह लें या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों, इन लोगों से मैंने बातें की। उसमें से मोहम्मद उमर ने कुछ लोगों से मिलवाया। सो नाउ देयर आर 2 अप्रोचेस टू इट। सम इन्वेस्टर्स एंड सम पीपल से कि आप जो है ना ये कर सकते हैं, एंड सम से यानी कि डिस्क्लोज ना करें हाँ डिस्क्लोज ना करें, कि पाकिस्तान पाकिस्तान में है। और जो दूसरी साइड ऑफ द लोग है ना, स्पेशली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं यार वी डोंट वांट टू डू बिजनेस जहाँ पे कुछ अनएथिकल हो रहा है। अगर तुम कर रहे हो कोई चीज तो उनको खुला बताओ कि तुम छोटी कंपनी हो, तुम बड़ी कंपनी नहीं हो। मिसाल देता हूँ, जिस तरह मोहम्मद उमर कहता है कि आपने कंपनी बनानी है, आप वेबसाइट ऐसी बनाओ कि आप पता लगे कि आप घर बैठ के काम, कि एक बंदे की टीम नहीं, 10 बंदे 15 बंदे की टीम है। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मिला है कि यार अगर आप एक घर पे भी टीम हो ना, जस्ट बी रियल विद देम। इफ यू बी रियल विद योर कस्टमर्स, क्योंकि यू कांट फूल देम, दे विल नो। इफ यू टॉक टू योर कस्टमर्स, वो 10 मिनट में पता लगा लेंगे तुम क्या चीज हो। बी रियल विद देम, बी ऑनेस्ट विद देम। इफ यू बी ऑनेस्ट विद देम, यू कैन grab a business like this. If you try to be dishonest, there is a very high chance that they're going to find out. ठीक है। So इसके अंदर मुझे अप्रोच ऑनेस्टी वाली समझ आई थी कि डिस्क्लोज कर दें, लेकिन उसके अंदर वही वाला चैलेंज है। ओके। सो आपका इन दो रायों के बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरी हाइब्रिड है। हम्म, वो किस तरह से? ऑनेस्टी क्या है? यानी मैं समझ फॉर इंस्टेंस, जैसे एक बड़े बुजुर्ग थे और भी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, मुझे नाम नहीं याद उनका, किस्सा उनका मशहूर है, झूठ नहीं बोलते थे, तो उनके ना पीछे कोई गवर्नमेंट के बंदे पड़ गए और उनको जान से मारना था, कोई इस तरह के दुश्मन, पता नहीं कौन था, बाहर पुराने वक्तों की ये बात है। तो वो मस्जिद में कहीं आए और उन्होंने कहा जी वो फलां साहब बुजुर्ग का नाम लिया, वो खुद ही थे, उन्हीं से पूछ रहे हैं वो कहाँ है। अब वो मस्जिद में खड़े हैं, झूठ भी नहीं बोलना चाह रहे और उन्होंने बचाना भी है और उनको इजाजत भी है कि वो, यानी जहां तक मेरा नॉलेज है तो इस सूरत में आपको इजाजत भी है कि आप जान बचाने के लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो इवन देन ही वो जी इधर खड़े थे ना, तो उन्होंने थोड़ा सा इधर होके खड़े होकर कहा अभी तो इधर ही थे। अब उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और उनकी जान भी बच गई। ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टी का मतलब ये है कि मैं अगर उनसे पैसे लेकर, यानी मेरे नजदीक इसमें ये है कि मैं उनसे, मैंने ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं लेकिन मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मैं उनको स्कैम कर रहा हूँ। दैट बिकम्स लाइक बाकी ये डिसऑनेस्टी है, हमने क्रेडिट कार्ड नंबर्स लेने हैं, चोरी करनी है, ये वो करना, डिसऑनेस्टी, नो डाउट इन दैट।
अच्छा, जहां तक बात ये आती है कि क्या हमने उन्हें ये बताना है कि वी आर पाकिस्तानी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, हमें ये बताने की जरूरत ही क्या है? फॉर इंस्टेंस अच्छा। मैं ये कहता हूँ, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कहाँ पे करनी है? यूएस में। यूएस में करनी। यू आर यूएस बेस्ड कंपनी, बिल्कुल आप ये क्लेम करेंगे ना? बिल्कुल आपके डॉक्टर एरिका भी आपके साथ है, बिल्कुल शी इज द को फाउंडर, बिल्कुल आप फाउंडर है। बिल्कुल। आपने कहीं अपना प्रोफाइल बताना है कि मैं फलां जगह से ग्रेजुएट हूँ? नहीं। तो अगर आपकी पहले मैं डेफिनेशन देखूं तो इसका मतलब है ये भी डिसऑनेस्टी है। कुछ चीजों को अगर मैं हाइड हिडन में रख रहा हूँ और मुझसे कल को क्यूरी रेज होती है कि भाई अपना बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से क्या किया, और तब आप उस पर झूठ बोलोगे तो दैट बिकम्स डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी। लेकिन जब आपने एक चीज को कहीं पर कोई क्लेम ही नहीं किया, तो सेम इज द थिंग विद योर कंसल्टेंट्स, कि जब आपने किसी को ये बताना ही नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में है, या अमेरिका में है, बिल्कुल मैं समझ गया। क्या यूएस में पाकिस्तानी और इंडियंस नहीं बैठे हुए? बिल्कुल बैठे हुए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा, यानी अगर हमारा आप फ्रंट फेस वो वाला क्यों यूज कर रहे हैं? मार्केट कैप्चर करने के लिए। यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूजुअली ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है कि भैया आप कहाँ से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैलेंज मेरे नजदीक सॉल्व हो जाता है कि डू नॉट डिस्क्लोज इट अंटिल इट इज बीइंग आस्क्ड कि जी आप कहाँ से हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं चीज जानना चाहता हूँ। जिस तरह कंपेटिटर से मेरी सबसे बात हुई ना, एक चीज वो बार बार हाईलाइट करते हैं ना, इस तरह की मैंने एक मॉडर्न हेल्थ की खोली है, वो अपना पूरा बताते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, योर एम्प्लॉइज आर इन सेफ हैंड, सो ऑटोमेटिकली आई डोंट यार पता है क्या मसला है? इसकी या तो रैम खराब हो चुकी हुई है और वो हिल जाती है, या हार्ड डिस्क इसकी चेंज हुई। मेरे लैपटॉप में सेम इशू थे और मैंने पहले हार्ड ड्राइव चेंज की थी और बाद में रैम चेंज की थी। दोनों में इशू था, तो इसको जल्द अज जल्द करवा लें इससे पहले कि डाटा आपका लूज हो जाए। अच्छा, तो जब मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनाएगा था क्लाइंट्स के लिए, तो उसके अंदर जब मैं स्टार्टिंग में इन द प्रोसेस ऑफ था कि इसको मैं रिफाइन करता हूँ, बेहतर करता जाऊँ। सो एक क्वेश्चन मुझे सबने पूछा था बार बार। पहले मैंने वेक रखा कि मेरे पास ओवर अ पूल ऑफ 50 साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑन बोर्ड हैं, और वो मसला भी नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैं उसी फील्ड कम्युनिटी से हूँ। अगर कोई नौकरी निकलती है मैं बोलूंगा तो आई विल हैव पीपल ऑन बोर्ड। एंड फिर मुझे ये लोगों ने, भाई वो कौन लोग हैं बताओ, उनके बारे में कुछ डिटेल बताओ। मैंने ना पिक्चर भी ना निकाल के ना वो ये गूगल से निकाल के रैंडम गोरों की एक पूरी ग्रिड में बना दी जिसमें कोई 15-20 लोग हैं कि मेरे पास जो है साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो दे वुड एक्सपेक्टिंग, जो 3-4 लोगों से मेरी बात हुई कि भाई थोड़ा डिटेल में बताओ टीम के बारे में, और अगर नहीं है तो बी ऑनेस्ट अबाउट कि भाई तुम्हारे पास टीम कम है, लेकिन यू हैव टू टेल अबाउट योर टीम। ये किससे बात हो रही थी? ये मेरी हो रही थी एक कंपनी है गोसैस के नाम से, अमेरिका में। हाँ जी, उसके ये टेक कंपनी है टेक कंपनी और आप उसको सोल्यूशन के लिए ये बात करें, इनको बेच रहे थे सर्विसेज? कह सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो फिर उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि नहीं हाँ, आपके पास नहीं है कुछ? उन्होंने सो बेसिकली वो ही लिसन टू मी और उनका कि आई थिंक कि आपके जो ना भी यू नीड टू वर्क ऑन योर मॉडल, आई डोंट थिंक यू आर रेडी एट द मोमेंट टू टेक ऑन माय टीम। अच्छा चले, ये मेरा अपना एक बिजनेस मॉडल था जिसको मैंने काफी हद तक अप्लाई भी कर लिया था, जी तो जी। आप भी कर सकते हैं। ये आपको $1 मिलियन टिप में देगा। अच्छा, ये आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई है, शायद आपने नोटिस नहीं। यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, मसलन इन्होंने कोई खास किस्म का डिग्री प्रोग्राम अप्रूव करवाना हो HEC से, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या करती है? हायर करते हैं PhDs। नहीं हायर करती। वही पैसा खिलाते हैं ये उनको। पैसा भी निकला। फिर हाँ, कोई थोड़ा बहुत कोई किसी को कोई कॉम्पनसेशन टोकन दे दिया, हाँ ऐसे ही है। ऑन बोर्ड कर लेते हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। आपने यही करना। आपके पास लिंक्डइन है, हम्म लिंक्डइन पे आज से अपना एक काम रख लें कि डेली आपने 2 से 3 घंटे लिंक्डइन पे देने। अपनी फील्ड के नेटवर्क के लोगों के साथ आपका यानी टारगेट होना चाहिए एक महीने के एंड पे मेरे पास कोई कम से कम 5 से 10 हज़ार बंदा कनेक्टेड हो। जब वो कनेक्टेड हो जाएगा आपके साथ, उनके प्रोफाइल देखते गए, जो आपको बहुत हाई और बहुत लो उसको रहने दें, जो जरा मीडियोकर सा होगा ना, उनके साथ आप शेयर करें जी, एक कंपनी है वो कंसल्टेंसी ऑफर कर रही है, कंसल्टेंट कंपनी बन रही है, यूएस बेस्ड है, तो दे आर लुकिंग फॉर कंसल्टेंट्स।
तो उनको एक ऑफर लेटर भेजें, उनसे कहें इसको साइन करके मुझे भेजें। जैसे ही हमारा कोई आपके साथ प्रोजेक्ट होता है, हमें आपकी जरूरत पड़ती है, आपका बिल्कुल सच ऐसे होता ही है, हम आपको ये कॉम्पनसेशन देंगे। हम्म आपके पास रिटर्न में उनका कंसेंट आ गया। जाएगा, उनको कहें अपने लिंक्डइन के भी ऊपर भी आप चाहें तो इसको एडवर्टाइज कर कर दें। सकते हैं। आप अपनी कंपनी का एक पेज बनाएं साइटेक के नाम का, लिंक्डइन के ऊपर ही, हम्म और उसके ऊपर अपने जो मेंबर्स हैं उसमें हम्म, उनको ऐड करते जाएं। हाँ जी, आपकी एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग भी आ गई, हाँ आपके पास प्रूफ भी आ गई मैं ऑन समझ बोर्ड है, गया, अंदर खाते काम चाहे आपका अल्लाह दित्ता कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास। वो पूरी आ जाएगी। बेसिकली जो डॉक्टर एरिका टोर्स हैं उस तरह की मुझे कोई 10 एक लोग और चाहिए होंगे क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए। हाँ। उसके साथ भी सेम किया ना, मैंने कहा कि अगर मुझे कोई काम मिलेगा ना, हम्म, तो देन वो कहती मैं पर आवर चार्ज करूंगी 200 से $500 के दरमियान। हम्म, मैंने कहा हाँ, आप ऑन बोर्ड हो जाओ, तो जब हम्म। हमारे पास काम आएगा हम आपको हाँ, आउटसोर्स कर तो देंगे। ये मॉडल आप, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, रेफरेंसेस हाँ जी, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप लिंक्डइन पकड़ें। और आप हम्म यकीन माने कि पाकिस्तानी छोड़ें, गोरे और काले जॉब्स के पीछे पागल हुए हुए हैं कि हमें भी हम्म, कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। एंड दे विल फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ कंसल्टेंट कंपनी, के जी मैं उनके साथ ऑन बोर्ड हूँ, वो उनके सीवी में आना शुरू हो जाता है। हम्म, लेकिन ये उनको ये वाली ऑफर करने से पहले अपने आप को इतना 10-15 हज़ार की फॉलोइंग वाला पेज अपना बना लेना अपना ताकि अकाउंट बिल्कुल बना ऐसे ही है, लें ग्रीड। कि जिसके ऊपर उनको भी पता लगे कि कोई कोई एमी फेक नहीं नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली, ताकि उनको विन विन लगे एग्जैक्टली वो। exactly. ये काम ग्रेट। मैंने किया था कंसल्टेंसी के हम्म लिए। हम्म आईटी कंसल्टेंट्स, बिजनेस हम्म कंसल्टेंट्स, तो मैं पूल इस तरह का अपना बना लिया था मैंने। हम्म तो वो काम करते हैं लोग, चमड़ी देख कर आना लोगों ने, दे आर ऐसे ही है। नॉट लाइक। तो अब आपका ये वाला चैलेंज रिजॉल्व हो गया सर, हाँ जी सर, साथ। बिल्कुल। तो शुक्र है हम कहीं तो हमने आज की सारी डिस्कशन में कुछ रिजॉल्व किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको पैकेजिंग में सर्विसेज की सर्विसेज चाहिए हैं, मार्केटिंग की चाहिए हैं, सेल्स चाहिए, रेजिंग फंड, जनरल मेंटोरशिप, ओके इसमें एक जो मैं थोड़ा उसको फर्दर एलैबोरेट कर देता हूँ। जी। मुझे जो मेजर एक काफी हद तक मैं भी आई थिंक आई वुड से कि आपका कम अ लॉन्ग वे। मुझे जो एक जर्नल इशू या जर्नल चीज पे जिसमें मैं काम करूँ, जिसमें मैं लिखा हुआ जर्नल मेंटोरशिप, इसकी मेरी जो आई एम एसोसिएटेड विद माय फील्ड और मुझे उसकी नॉलेज है। बाकी स्टार्टअप, बिजनेस, फाइनेंस मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साथ-साथ नई टर्म्स और इन चीज़ों को सीखूँ। बिल्कुल ठीक। इस वजह से मैंने जर्नल मेंटोरशिप का वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि ठीक। देयर आर सम थिंग्स दैट आई डोंट इवन नो दैट आई शुड नो। हाँ, कोई बात मैं नहीं। एक मिसाल देता हूँ कि मैं मोहम्मद उमर को भी बता रहा था कि मुझे 3 महीने पहले पता लगा कि इक्विटी और प्रॉफिट शेयरिंग 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सेम चीज़ नहीं होती। क्योंकि वो मेरी स्टडी ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है अच्छा, बिज़नेस। बाय द वे पाकिस्तान में ये टर्म्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज भी होती होते हैं, हैं, तो लोग अच्छा, कर भी जाते हैं। अच्छा, इक्विटी को प्रॉफिट शेयरिंग में भी ले कर जाते हैं, ले जाते हैं, और रॉयल्टी को इक्विटी में ले जाते ले जाते हैं। अच्छा, हैं। मुझे तो कोई मसला नहीं, इस तरह की टर्म्स, ये हम जैसे ही पिच डेक अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना, हाँ, तो कुछ आज के डिस्कशन में आपके साथ कुछ चीजें आपको जी, पता चल गई होंगी, क्लैरिटी बिल्कुल। और कुछ मजीद आगे चलती रहेंगी। हुँ, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। हुँ, तो इंशाल्लाह, लेकिन पैकेजिंग सर्विसेज वाली जो है, ये आपकी मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, ये पहले आपको अपने पहले खुद एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बिल्कुल, मसलन आप एक एक्सेल शीट बना लेते हैं, और उसके ऊपर आप कंपनी ए लिख लेते हैं, कंपनी ए की सर्विसेज लिख लेते हैं, ये इंडियन सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज दे रही है, ये इसके एजेस हैं, तो ये इसका रेट है, ये बी टू सी का रेट है, ये बी टू बी का रेट है, बी टू बी में इसकी ये कंपल्जन हैं कि इतने एम्प्लॉयज होंगे, इतने सेशन होंगे। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हुँ, जो है ना, को 8 से 10 कंपनीज का आप इसी लाइन वाली कंपनीज को जी, अगर चूज कर लेते हैं, तो दैट विल हेल्प यू, बिल्कुल, दैट विल हेल्प अस एक्चुअली हुँ, टू ड्रॉ, क्योंकि ये आपका कॉस्ट बेस्ड मॉडल नहीं जाना, हाँ जी, ये आपका मार्केट प्राइस के हिसाब से वहां की, और वहाँ आपकी चल रहा है। ऑब्वियसली कॉस्टिंग इसमें कम आनी है, उस हाँ तरह की जी, नहीं आनी। मतलब आप करंट बिजनेस मॉडल पे अगर चले ना अपने पाकिस्तान के हिसाब से, तो जितनी आपकी कॉस्ट आ हुँ, रही है यूजुअली उसके ऊपर जी, मैं आइडियली ये होता है जी 30 to 40% में प्रॉफिट रख लेता हूँ, फिर मैं अपनी प्राइसिंग रख दूंगा। ठीक है, पहले पूरे एक यूनिट की कॉस्ट पहले निकाल हुँ, लूंगा। तो आपके वाले मॉडल में ये तो नहीं चलना, आपके हुँ, वाले मॉडल में चलना मार्केट की प्राइस क्या है, और मैंने अपनी कॉस्टिंग उसके हिसाब से कैसे क्या मिनिमाइज कर करनी है, लेनी है, कि ठीक ताकि है। मुझे ज्यादा से ज्यादा इसमें से बचत हो हुँ, जाए। इसमें एक चीज़ जो पैकेजिंग में सर्विसेज़ की जो मैंने पॉइंट वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज़ कि मेरी बात हुई थी एक मार्केटिंग के बंदे से, हम्म, और उसने मुझे जो है ना, आई वाज़ इंटरेस्टेड इन हायरिंग हिम फॉर सर्विसेज़ हम्म, कि मार्केटिंग कर दे थोड़ी-सी। अभी आई थिंक कि आपके जॉइन करने से महीना
पहले मैं उसके साथ इन लूप सिर्फ में एक था। मिनट जी श्योर श्योर। हेलो हेलो, बस बेटा थोड़ी देर है, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं फ्री होके आता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ओके, डन 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 डन, बंद करे, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। जी अच्छा। वेट हो रहा है आपका। दैट्स 5 years old, अच्छा अच्छा। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉन्शियस। बड़े जरा स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जरा और मसरूफियत हाँ। होती है ना। अच्छा, सो पैकेजिंग माय सर्विसेज में बता रहा था, उन्होंने मुझे एक इनपुट दी थी जो कि मुझे क्लिक, मतलब इट मेड सेंस टू मी, आप उस पर अपनी मुझे राय दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि यार आप जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, स्पेसिफिकली टेलर मेड सर्विसेज दे रहे हैं। आप कंपनी के पास जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, क्वेश्चन रन करके उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर सॉल्यूशंस बताएंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज नॉट स्केलेबल इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। स्केलेबल ये एक बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे आपके पास 10 से 15 आपके पास कंपनीज आ जाएंगी, तो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके हर कंपनी को आप एक डिफरेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। So he said कि you need to work on your packaging in a way कि it is more scalable, कि आपको बैठे बैठे 10 क्लाइंट भी आ जाए ना तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। So that got me thinking कि वो कहीं ना कहीं पे दुरुस्त कह रहे हैं शायद, कि बैठे बैठे अगर मेरे पास इस वक्त अगर 3 आ जाएंगे तो I can't handle them, कि लोगों को हायर करके ट्रेन करके भी it won't get the same output। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आई एग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम फॉलो करें ना इन ट्रू स्पिरिट, तो हम अपना, आप देखें, सबसे बड़ा कंपैटिटिव एज भी तो लूज कर रहे हैं कि फिर हम उनको एक नीड असेसमेंट किए बगैर एक जनरल सोल्यूशन ही फिर सबको वही एक ही मंजन बेच रहे हैं ना सब। सही। तो इसका मतलब है हम तो अपना वो वाला एज तो लूज कर गए जो Lose कर हमारा गए। बिजनेस डिस्टिंक्शन था। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक होगा, तो फिर वो आप ही क्यों, वो और कंपनी को क्यों ना ले लें? ठीक है, तो सबसे पहला मसला तो ये आ जाएगा इसमें। इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक शॉप पे गए, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में गए, तो सॉफ्टवेयर हाउस की आपने वो देखी, सारी वेबसाइट देखी, तो उसके बने बनाए सोल्यूशन पड़े हुए हैं। आप मेरे से पीओएस लेने, पॉइंट ऑफ सेल के जो सोल्यूशन होते हैं, बना बनाया है, मैं इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके तो आपको दे दूंगा, 15,000 रुपए का है, सब्सक्रिप्शन ले लें बस, ठीक है, साल का आपने इतने दिन है। तो एक होती है चीज शो केस करने के लिए एज अ प्रोडक्ट, ये मेरी रेडीमेड अवेलेबल है, थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करके तो ये आपको दे देता हूँ, आप ले लें, सब्सक्रिप्शन ले लें। एक है मेरी प्रीमियम प्रोडक्ट की सर्विसेज, जो कि मैंने आपको कस्टमाइज्ड वे में बेचनी है, पिच आपने वही वाली करनी। सही। तो जब कस्टमर उसके ऊपर आता है ना कि अच्छा ये ऐसे बना हुआ है, तो इसके अंदर डिफरेंट मैं फिर प्रीमियम वो बना जो दें। देखेगा कि जी मैं तो इसमें इस प्राइसिंग में फॉलो ही नहीं करूंगा, तो फिर मुझे ये ले लेना चाहिए। या वो कहेगा कि यार मुझे तो बिल्कुल स्पेसिफिक टेलर मेड चाहिए, जो मेरे प्रॉब्लम है वो दुनिया में किसी को नहीं पता, तो पैसों की मुझे टेंशन नहीं। तो तब आप खुद ही इसको स्केलेबल कर लेंगे, तब आपको पता होगा कि यार पैसा इतना आ रहा है तो मैं 4 रिसोर्सेज और लगा के भी इसके साथ काम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। तो दैट्स हाउ आई थिंक वी कैन वर्क। मेक सेंस। तो लेकिन बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हमें आपकी मार्केट मार्केट रिसर्च होगी में बिल्कुल। वो वाली प्राइसिंग, पैकेजिंग उनकी जो करंट है, हमें पहले वो देखनी है, देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट। सो व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस इज कि व्हाट आई एम, जो भी मेरा इनिशियल जो मेरी पिच है, उसके अंदर जो मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ टेलर मेड, दिस शुड बी वन ऑफ द पैकेजेस, और जो कि प्रीमियम है, और उसे एक दो नीचे मुझे बनाने चाहिए, हाँ, जो कि प्राइस रेडीमेड कि जी वो एमएस ऑफिस है ना मेरा, तो ये एमएस ऑफिस मैंने बना दिया है, अब किसी को कोई नया सॉफ्टवेयर मेरे से चाहिए तो उसके लिए पैसे खर्चे मैं बना देता हूँ। ठीक है, नहीं दैट टोटली मेक सेंस, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक सर। सो आज की हमारी सारे डिस्कशन के पॉइंट्स जो हैं वो आप तक आ गए हैं। जी बिल्कुल। ये प्लीज तबिंदा के साथ जरा शेयर कर दीजिएगा, शी विल बी शेयरिंग इट ऑन एमएस नोट, ताकि हम अपने माइलस्टोन को ना ट्रैक करते जाएं। अब तबिंदा आप सुन रहे हो अभी सब सारा कुछ? जी 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 जी। अरे आप चले जाते ना, आप क्यों इतना? नहीं वो एक्चुअली कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, नहीं आपकी शायद तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आई वाज फीलिंग बैड कि अगर आपको ये बीच में बैठना नहीं नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा चलें, थैंक यू। तो तब इंदा इसको ना उसके ऊपर अपडेट भी कर देंगी, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन वी विल हैव अ लुक ओवर ऑल दीज पॉइंट्स। मिनट्स होंगे, तो ठीक है। हाँ, यानी हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे,
ठीक है। तो ये सारी मसलन आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस की हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें एंगेजमेंट लेकर आएंगे। अच्छा, एक ये और एक जो कॉस्ट वाली शीट है उसको अब आप अपनी समझ के मुताबिक पहले फिल कर लें, ठीक है। और आप अपना टाइम बताइएगा कि जी मैं इस टाइम तक ये चीजें करके दे सकता हूँ। ठीक तो है। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करेंगे। यानी आपको मैं ये नहीं कह रहा कि जी जबरदस्ती है आपने मुझे मंडे को डिस्कस करना है, ठीक नॉट है। एट ऑल। आपका स्टार्टअप है, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज हैं, आप कितना जल्दी बूस्टअप चाह रहे हैं वो लेट ना करें। बस ये करें कि जितनी ज़्यादा हमारी फ्रेश डिस्कशन होती है ना उसके फौरन बाद हम वी आर वेरी मच एक्टिव एंड वी हाँ वांट जी। टू टेक स्टेप्स। तो इतना डिले ना कीजिएगा कि ये चीज़ें आपके जहन से कुछ निकल जाएं। तो टाइम आपने बताना है कि मैं ठीक है। कब कंफर्टेबल हूँ इन चीज़ों को करने में, तो देन वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, ओके मिस तबिंदा, थैंक यू सो मच, वी आर जस्ट वाइंडिंग इट Thank अप you. नाउ। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।